गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। और जो ये है हमारी क्लास चल रही थी और अभी आप लोग आ जाइए फटाफट से सारे लोग। और कल हम लोगों ने क्या क्यू एंड क्यूवर्ड जो हमारा टॉपिक था वो सब पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, अब आप लोग उसका क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों को एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। क्या बोलते हैं? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। फटाफट से आ जाइए, जो भी अभी नहीं आ पाया जुड़ रहे हैं अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके जो साथी हैं, ठीक है, क्या होता है, शिक्षा बांटने से बढ़ती है, यानी जितना हो सके इसे बांटिए। ठीक है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। हम लोग कौन से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? काउंटिंग ऑफ फिगर्स है। ठीक है, जिसमें कल हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा हुआ था, क्यूब एंड क्यूबॉइड का यानी कितनी 5 क्लास हुई थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब आज हमें पढ़ना है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये हमारा एक न्यू टॉपिक है। ठीक, काउंटिंग ऑफ फिगर बेसिकली क्या होता है, जो फिगर होते हैं उनके काउंटिंग करनी पड़ती है, उनमें क्या क्या है, जैसे किस किस की काउंटिंग, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर्स में कौन कौन से हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक, जब तक अभी आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि यानी स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, स्क्वायर की डेफिनेशन बताए हम लोग। स्क्वायर पढ़ेंगे एंड रेक्टेंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल। व्हाट इज द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल की डेफिनेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, यानी शॉर्ट में बता दीजिए, यानी रेक्टेंगल होता क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, ट्राइंगल यानी क्या होता है, त्रिभुज। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल यानी वृत्त। ठीक, और क्या पढ़ेंगे, यानी डायगोनल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? डायगोनल्स। क्या पढ़ेंगे उसमें? डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स यानी विकर्ण। ओके, विकर्ण पढ़ेंगे एंड क्यूबॉइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्यूब एंड क्यूबॉइड। बंद कर दो। ठीक, क्या पढ़ेंगे? क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड हम लोग पढ़ चुके हैं, घन और विकर्ण। लेकिन हम लोगों ने जो पिछले जो क्यूब एंड क्यूबॉइड का किया हुआ था, उसमें हम लोगों ने इसमें क्या नहीं पढ़ी थी, इसकी काउंटिंग नहीं पढ़ी हुई थी। ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस। यानी क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइंस, यानी जो सीधी रेखाएं होती हैं। क्या पढ़ेंगे? सीधी रेखा। ये सभी टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक, तो अभी तक जिसने भी क्या बताया, यानी स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। जैसे अगर आप स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर में क्या रहता है, ऑलमोस्ट जितनी भी यानी उसकी लेंथ भुजाएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं? सभी बराबर हो। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, यानी ए तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, अगर हम इन्हें मिला दें, यानी ये इसे क्या बोलते हैं, हम इसे वर्ग बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, ये आयत है। ये क्या है? यह एक आपका आयत है। क्या है? ये आयत। ओके, तो ये अभी मतलब बेसिकली जो वर्ग होता है यानी स्क्वायर होता है, उसकी जितनी भी लेंथ होती हैं वो क्या सभी होती हैं, आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं आपकी, यानी वो सभी इक्वल होती हैं आपस में। ओके ना, यानी इसमें क्या होता है, इसमें ए इक्वल टू ए होगा, जो आमने सामने की ये इसके इक्वल होगी, एंड देन ये इसके इक्वल है। इसमें क्या होता है, यानी जो जितनी भी भुजाएं ये सभी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ओके, और अगर हम कहें कि एक चतुर्भुज क्या होता है, यानी ये भी एक चतुर्भुज है एंड देन ये भी एक चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज की जो क्या होती हैं, वो भुजाएं आपस में क्या नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। ठीक है ना? ओके, तो इतनी सी बेसिकली बात हम लोगों ने जान ली, यानी चतुर्भुज क्या होता है और
आयत क्या होता है एंड वर्ग क्या होता है। तो हमें किस किस के बारे में पढ़ना है, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, और डायगोनल्स उसके विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण क्या होते हैं, एंड क्यूबॉइड ये हम लोग लास्ट की क्लास में कल देख चुके हैं। जो क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है वो उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, बट हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, उसकी काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। एंड फिर उसके बाद देन हमारा जो लास्ट रहेगा वो स्ट्रेट लाइंस रहेगा, यानी सीधी रेखाएं कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है ना, स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार और आ जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद अभी तो सिर्फ हमने इतना इंट्रोडक्शन ही कराया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली जो क्वेश्चन की ओर चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग। ठीक, और बेसिक जैसे ये क्या है, इसमें ये डायगोनल्स ये होते हैं, डायगोनल्स जो ये आपस में होते हैं ये क्या होते हैं, ये डायगोनल्स यानी ये क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। ठीक, एक और मैं बात बता देता हूँ, जो जितने भी क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, वर्ग के सभी किससे मिलके बने होते हैं, यानी आयत, और आयत में क्या होते हैं, आयत में वर्ग नहीं होते हैं, वर्ग जितने भी वो सभी क्या होते हैं, आयत होते हैं। ठीक, समझ में। और जो हमें मेन इसमें पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, ट्राइंगल, यानी क्या है, काउंटिंग ऑफ त्रिभुज, यानी त्रिभुजों की काउंटिंग करना, ये इसका क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, क्या है ये, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम लोग इसमें कवर करेंगे। मोस्ट मतलब क्वेश्चनों में ज्यादातर इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जो आपका, ठीक, पहला क्वेश्चन, अभी सिर्फ क्वेश्चन में आप सिर्फ क्या बताइए, सिर्फ स्क्वायर बताइए। अभी आप रेक्टेंगल को, यानी ये दो क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों ऑप्शनों को आपको क्या करना है, यानी क्वेश्चन को नहीं देखना है, सिर्फ आपको क्या बताने हैं, अभी नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर बताने, क्या बताने हैं, स्क्वायर। जैसे अगर आप इसमें पहले हम एक कॉन्सेप्ट बता देते, फिर उसके बाद किस पे चलेंगे, यानी शॉर्ट, यानी मेंटोस जिंदगी। ठीक, अगर हम इसमें कहें तो यानी फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टोटल ऑफ द स्क्वायर, यानी कुल वर्गों की संख्या क्या है। यानी अगर आप काउंट करेंगे तो, यानी जैसे ये फिगर है, एक ये वर्ग है, तो इसमें क्या है, कुल वर्गों की संख्या बतानी है। तो यानी कुल वर्गों की जब अगर आप इसमें क्या बताएंगे, संख्या बताएंगे, तो कितनी, यानी 1 2 3 4 एंड क्या हो जाएगी, पूरे 5। तो यानी एक ये जो बनेगा 1, और ये 2, और ये 3, एंड ये 4, और एक ये पूरा, कितने हो जाएंगे, इसमें वर्ग कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। ठीक, अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें, अगर ऑप्शन क्वेश्चन सेकंड नहीं देखना, सिर्फ फर्स्ट देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टोटल ऑफ द स्क्वायर, यानी कुल वर्गों की संख्या। कुल वर्गों की संख्या आप इसमें कैसे बताएंगे, जैसे ये फिगर है, ठीक, ये फिगर मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी क्या है, एक वर्ग है, यानी ये कितने होगा, ये तो 10 हो गए, सिंगल बने हैं। अगर अब हम देखें वो जो कौन कौन से देखें, जो यानी ये बने हुए, ये एक, और ये भी एक, है ना, ये दो हो गए। अगर इसको ऐसे देखें, ये 3, अगर यहाँ से देखें तो ये 4, तो ये 4 ये हो गए। ठीक है ना, 4 क्या हो गए आपके, ये हो गए। यानी तो पहले तो जो ये टोटल बने हुए थे वो कितने थे, जो हमने टोटल निकाले, डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट से ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन करना आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक, डायरेक्टली हम आपको कॉन्सेप्ट जैसे क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कितने, तो यानी काउंटिंग करो, 1 2 3, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ, अगर आपको क्या निकालने हैं, स्क्वायर निकालने, क्या निकालने हैं, स्क्वायर।
तो यानी जो ये नंबर हैं इन नंबरों का क्या करा दो मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस इनका क्या कब तक जाना है लास्ट तक, जब तक 1 ना आ जाए, यानी 3 का 4 का एक कम करेंगे 3 एंड 2 3 का कम करेंगे 2, ठीक, प्लस करेंगे 2 3 का कम करेंगे 2 और 1 2 का 1 करेंगे 1 और प्लस यानी 1 का क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा 1 और फिर 0, ये 0 वाली तो वैल्यू 0 रहती नहीं लेना, तो यानी ये कितना हो गया ये 12 हो गया, प्लस का ये 6 हो गया, प्लस का ये कितना हो गया 2 हो गया, तो यानी 12 2 18 18 और ये 20, तो यानी इसमें क्यूब स्क्वायर कितने आ गए आपके 20। ठीक इसी हिसाब से अगर हम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ऐसे फिगर से नहीं करेंगे, अगर फिगर से नहीं करते तो इसका आंसर कैसे बनेगा, इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 एंड 2, तो यानी स्क्वायर जब निकालने आपको क्या निकालना है स्क्वायर, तो यानी कितने बाई कितने का, यानी 2/2 का, 2/2 से कहाँ जाएगा 1/1 जाएगा, तो यानी 2 2 या 4 प्लस का 1 इक्वल टू 5, स्क्वायर निकल आए, स्क्वायर आपने इसके में भी बता दिया स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी क्या है कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें भी हम काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक, कितनी 7 और इसमें क्या है 1 2 एंड 3, तो यानी जब अगर आपको क्या बताने स्क्वायर बताने हैं तो क्या करेंगे आप 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस का फिर 6 मल्टीप्लाई 2 फिर क्या करेंगे प्लस का 5 मल्टीप्लाई 1, बनी तक 1 अगर एक भी बार आ गया तो बस यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे, यानी ये कितना 21, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 5, जब आप इन सभी को ऐड करेंगे 5 to 7 और ये 8 और ये 38, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ये भी देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ क्या है 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है, ये तो हमने बता दिया स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, यानी इसके क्या आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 38, ठीक। इसमें क्या है कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करनी, इसमें भी आपको क्या करनी है कुल वर्गों की, जब अगर आप इसमें कुल वर्ग जैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो यानी 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या हो रहा है, यानी जब अगर आप इसमें स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यानी 5 मल्टीप्लाई 5 कहाँ तक जाएंगे 1 तक, यानी 4 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 4 एक एक कम करते जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 1, तो यानी ये क्या देख रहे हैं 5 का स्क्वायर, ये किसका 4 का स्क्वायर, ये कितने का है 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर एंड ये 1 1 ही तो 1, तो यानी अगर जब हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 5 कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 9 और ये क्या हो गया 4 एंड ये क्या हो गया 1, अब जब टोटल निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 55, ठीक, ऐसे अगर आप करेंगे तो इसमें भी टाइम लगेगा, है ना, बट लेकिन आपको तो इसको क्या है ऐसे ही कर सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 55। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर फिर फर्स्ट पे चलते हैं, क्या था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने बोला था, यानी जो सेकंड हमारे ये रहेगा था, यानी फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, यानी क्या बताने कुल आयतों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। अब कुल आयत कैसे निकालने, आयत निकालने के लिए अब आपको मैंने स्क्वायर के बता दी, जब अगर आयत निकालने यानी क्या बताने आपको रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बताने के लिए नंबर ऑफ काउंटिंग करिए आपने 1 से 2 यानी ऊपर क्या है इन दोनों का सम और इन दोनों का सम मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 2, तो यानी क्या हो गया ये 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू ये कितने हो गए 9, ठीक। अगर अब आपसे जैसे सेकंड बनने वाले केवल आयतों की संख्या, ये टोटल रेक्टेंगल, यानी इसमें क्या है स्क्वायर भी ऐड होंगे, यानी क्यूब भी स्क्वायर भी ऐड होंगे, रेक्टेंगल भी ऐड होंगे टोटल, अगर वो बोल रहा है ओनली रेक्टेंगल, क्या निकालना है ओनली रेक्टेंगल, यानी केवल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो केवल आयतों की संख्या में से स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस का 5 इक्वल टू सॉरी 4 9 माइनस का 5 इक्वल टू 4, तो यानी कुल केवल आयतों की संख्या कितनी आ गई 4 और टोटल आयतों की संख्या कितनी आ गई आपकी 9, ठीक। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी अपन लोग क्या यानी कुल आयतों की संख्या यानी टोटल रेक्टेंगल क्या निकालना है आपको, टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करेंगे इनका आपस में इन सभी को ऐड करो एंड देन इन सभी को ऐड करो, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 5 5 एंड 6 हो गया, ठीक, ये 6 6 ये कितना हो गया 10, तो यानी क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, कोई डाउट, ठीक, नो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या है, कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या, अब इसको भी ऐसे सम करेंगे। अगर आप इसको ऐसे सम करेंगे, कैसे सम करेंगे, यानी 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7, तो ऐसे इनका सम करोगे, फिर मल्टीप्लाई कराओगे 1 प्लस का 2 प्लस का 3, तो इसमें तो टाइम लगेगा ना। तो हमें तो क्या मेन चीज तो टाइम ही बचाना है। तो वैसे भी इसको ऐड करके आपका कितना आ जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 6 है। आपको क्या निकालना था, रेक्टेंगल। ठीक, तो यानी टोटल रेक्टेंगल आपके कितने आ जाएंगे 168। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, अगर ये n की यहाँ से आप क्या निकाल लें, n ये वाला फॉर्मूला लगा दें आप, n प्लस 1/2, क्या लगा दें, n प्लस 1/2, यानी डिजिट का क्या हो जाता है सम, यानी 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8/2, ये किससे कट गया 4, 4 2 जा 8, 28। ठीक, तो ये 28 डायरेक्टली, तो यानी ऑप्शन नंबर ये किसका हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया है। ठीक है, यहाँ भी कोई आपको डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग इसकी क्या निकालेंगे, इसको जैसे 1 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, 2 है और ये क्या है 3 है। ठीक, तो हम अगर इसमें क्या कहें स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस यानी और 3 मल्टीप्लाई 1, यही करेंगे, यानी 1 तक जाना था, यानी 5 3 जा 15 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3। ठीक, जब आप इन सभी का सम करोगे तो ये कितना आ गया आपका 26। अब आपको क्या बताना है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या, यानी आपको क्या बताना है, रेक्टेंगल, इसमें कितने टोटल आयत है। ठीक, टोटल आयत बताने के लिए इन सभी का सम एंड इन सभी का सम, किस किस का सम निकालना है आपको, जो एक ये लाइन है इन ठीक, किसका बताना है, इन सभी का सम बताना है आपको, और किसका सम बताना है आपको, इस इन सभी का सम बताना, इन दोनों का सभी का समों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई। जब इन दोनों इन तीनों का सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, और जब आप इनका सम करोगे ये कितना 5 5 और ये कितना हो गया 3 2 5 5 5 10 एंड ये कितना आ गया 15। तो अब जब इसे 15 मल्टीप्लाई 6 कर दोगे तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई आपकी 90। ये ऑप्शन नंबर ये सी हो गया आपका। ओके, अब का क्या बताना, केवल आयतों की संख्या में से आपको जितने स्क्वायर आते हैं टोटल, यानी ओनली क्या बताना है, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल। तो ओनली रेक्टेंगल को रेक्टेंगल माइनस के क्या करते हैं स्क्वायर, तो यानी 90 माइनस का 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 ही 26 है। क्या करेंगे 26 माइनस का करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। 6 को सॉल्व करें ऐसे ही, बिल्कुल जैसे अभी तक मैंने लास्ट क्वेश्चन जितने भी किए हैं ना बच्चों, वैसे ही सॉल्व करना, आपको किसी में भी कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक, स्क्वायर का फॉर्मूला ट्रिक बता दी, रेक्टेंगल का बता दिया, ओनली रेक्टेंगल के अभी हमारे सिर्फ क्या कौन से चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं। ठीक, अब आप इसमें क्या बताएं, कुल वर्गों की संख्या क्या बताने, टोटल स्क्वायर बताने। तो टोटल स्क्वायर बताने के लिए क्या करो, पहले तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 2 3 एंड 4 है। तो अब जब आपको क्या बताना है, स्क्वायर्स बताने, स्क्वायर बताने 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक, यही वाली ट्रिक रहेगी, एंड इसका एक कम कर देंगे 5 हो, इसका एक कम कर देंगे 3, फिर प्लस 5 का एक कम कर देंगे 4, 2 का एक कम कर देंगे यानी 2 प्लस 3 4 का कम कर देंगे 3 और ये 1 तो कहाँ तक जाना है, सिर्फ 1 तक जाना है। और ये 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 एंड 3। जब आप इन्हें ऐड करोगे यानी 11 और ये 16 और ये 16 ये 20, ठीक है 2 और ये 3 एंड ये 5, तो यानी ऑप्शन आपका कितना आ गया 50। तो यानी क्या हो गया, कुल वर्गों की संख्या यानी टोटल स्क्वायर कितने आ गए हैं आपके 50। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, अगर कोई डाउट होता है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अभी आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पहले तो पूरा देखें, एंड तक जाएं जहां तक वीडियो जाता है, फिर आप उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि और ये हमारा जो है रीजनिंग का पूरा स्पेशल बैच है, पूरा हम लोग जीरो, अभी तक हम लोगों ने ओनली पूरे कितने
10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा टॉपिक रहा हो, यानी 11वां टॉपिक चल रहा है, तो यानी 46 हमें पूरे कंप्लीट, यानी इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हुए थे। पूरे रीजनिंग में कितने हैं, अगर पूरा कोई भी कंपटीशन एग्जाम, वनडे एग्जाम में आप लोग बैठते हैं तो यानी रीजनिंग पूरे 46 चैप्टर बैंकिंग को छोड़ के, ठीक है। बट हम लोग इसमें बैंकिंग के भी ऑलमोस्ट सभी जो भी टॉपिक रहेंगे, सभी चैप्टर रहेंगे, वो हम सब करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टोटल रेक्टेंगल, यानी आयतों की संख्या, यानी फाइंड आउट द टोटल, इसमें स्क्वायर बता, अब हमें क्या बताना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या करते हैं, इन सभी का सम और इन सभी का सम, ठीक। तो रेक्टेंगल में आप क्या करते हैं, जो हमारे ये नंबर्स रहते हैं इन सभी का क्या निकल आना चाहिए, सम निकल आना चाहिए। सम हम डायरेक्टली निकालें, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो यानी क्या करेंगे, एन प्लस 1 अपॉन 2, तो यानी 6 और ये 7 अपॉन का 2, ये कट गया 3 और 3 21। अगर आप इन्हें ऐड कर लेते हो तब भी ये क्या आएगा आपका 21, कर दिखा देता हूँ। 6 और 4 करोगे कितना हो जाएगा, आप ये 3 है, 6 4 करोगे 10 हो जाएगा, और ये 5 5 कितना हो, ये 10, और ये 3 और 5 और ये 10 10 10 20 21, ठीक। जैसे ये मैंने डायरेक्टली किया ऐसे ही करेंगे, और इसके बाद इन तीनों का सम कर लेंगे। ये तो आप लोग कर सकते हैं, या तो फिर इसके भी आप सॉल्व कर सकते थे। 4 और 4 में एक जोड़ दोगे 5 अपॉन का 2, और ये से ये 2 कट गया, तो यानी 5 2 जा 10। तो इन दोनों का क्या कराना है आपको, मल्टीप्लाई। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 210, ठीक। तो यानी और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। कोई डाउट है यहाँ तक आप लोगों को, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, और क्लास में आप लोगों को क्या आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, क्योंकि यानी ये हमारे क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या बताना है, केवल आयतों की संख्या, ओनली ऑल आपको क्या बताना है, रेक्टेंगल बताना। तो इसमें जो टोटल ऑफ रेक्टेंगल होते हैं, इसमें स्क्वायर आपके क्या होते हैं, एड ऑन होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं एंड रेक्टेंगल भी होते हैं, ठीक। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, केवल आयतों की संख्या बतानी, केवल आयतों की संख्या यानी क्या बताना है, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, यानी 210 माइनस का 50 कर देंगे तो यानी आपके ओनली क्या निकल आएंगे, ओनली रेक्टेंगल। तो यानी ये क्या आ गया 160, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग रीड कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो क्या बताए, कुल बार, यानी 1, अगर 2, ये 3 एंड 4 एंड ये 5 और ये 2, इन्हें काउंट नहीं करना है, क्योंकि ना तो ये क्या है स्क्वायर है, ना ही ये क्या है रेक्टेंगल है, ठीक। तो ये क्या है, सिर्फ ये आपको क्वेश्चन का देखने के साथ, और इसको मतलब ये सिर्फ आपको डाउट के लिए दिया गया है कि अगर इसे आप काउंट करके आंसर क्या कर दें, गलत कर दें, ठीक। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टोटल स्क्वायर, स्क्वायर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5 का क्या हो जाएगा 4, 2 का क्या हो जाएगा 1, तो यहीं तक जाएंगे, यानी 2, यानी 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, और ये 1 और ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 14। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, आयतों की संख्या, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टोटल रेक्टेंगल, यानी जितने भी आयत बने हैं वो बताने, यानी क्या बताने हैं इसमें, रेक्टेंगल बताने। इसमें जब आप रेक्टेंगल बताएंगे तो क्या, इन सभी का सम और इन दोनों का सम, इन सभी का सम कैसे निकालो 5, और इन सभी को जोड़ दोगे तो ये कितना हो गया 5 5 टू 10 एंड ये 15 15, और इन दोनों का जब सम कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो गया 45। ऑप्शन नंबर डी, ओके। कोई डाउट, नो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, यानी इसमें क्या बताना है, कुल वर्गों की संख्या। अगर आप लोग जो अंदर वाला फिगर है, यानी अगर आप इस फिगर को देखते हैं, तो इस फिगर अभी तक हमने जो लास्ट क्वेश्चन किए हुए हैं उस फिगर में अगर आपने इसमें देखे तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं, कितने होते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर अगर आप निकालें तो कितने होते हैं, अगर हम स्क्वायर की बात करें स्क्वायर 5 होते हैं, रेक्टेंगल इसमें कितने होते हैं, रेक्टेंगल आपके इसमें कितने होते हैं 9 होते हैं, ठीक। उसी हिसाब से ये फिगर इसके क्या दे दिया है, अंदर है। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें, ये बाहर वाला पूरा फिगर देखें तो ये भी, इसमें भी क्या हो जाएंगे आपके, ये भी क्या हो जाएगा तो इसमें भी क्या हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे, और इसमें भी क्या है आपके 5 है, ठीक। तो 5 5 तो, और अगर आप इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में क्या है, कोई भी उसका फिगर नहीं बन रहा है, इस पोर्शन का क्या नहीं बन रहा है, कोई भी फिगर नहीं बन रहा है, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ही क्या है स्क्वायर है, ना ही क्या है रेक्टेंगल है, और ना ही ये स्क्वायर, ना हम इसे क्या बोल सकते हैं स्क्वायर बोल सकते हैं, ना ही हम इसे रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ऐसी पोर्शन गिवन है,
तो यानी अगर हम अंदर वाले पोर्शन से देखते हैं तो इसमें से हमारे कितने 5 स्क्वायर निकल आएंगे, बाहर वाले पोर्शन से देखते हैं इससे भी हमारे 5 स्क्वायर, 5 5 कितने हो गए 10 स्क्वायर हो गए। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ये क्या है इसका, ये नेक्स्ट यानी दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या, तो यानी जो अंदर वाला पार्टीशन बनेगा इससे कितने आ जाएंगे 5, जो सेकंड वाला उससे भी क्या आ जाएंगे आपके 5, थर्ड वाले से भी कितने आ जाएंगे 5, एंड फोर्थ वाले से भी कितने आ जाएंगे 5। तो यानी नंबर ऑफ फिगर कितने हैं 4 हैं, और कितने, तो यानी एक से कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, और कितने हैं 4, यानी कितना हो गया 20। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, 9 का ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है आपकी 20। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा और अपडेट, यानी क्या है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए, यानी इसमें भी क्या बताना है आपको, यानी जो आकृति है इसमें भी बताना है आपको वर्गों की संख्या। जब आप इसमें वर्गों की संख्या पहले तो अपना जैसे निकालते हैं, यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, 1 2 3 4 और 5। हमने ये भी निकाला हुआ था, अगर हम इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 5। लास्ट के क्वेश्चन में हमने उल्लेख कर लिया 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस का, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का, 1 मल्टीप्लाई 1। तो यानी ये क्या हो गया, यानी ये निकला था हमारा 55। ठीक, 55 निकलने के बाद अब हमें क्या देखना है, ये तो हमारे सिर्फ ये काउंटिंग फिगर से आ गए, अब जो इसके क्या बनना है अंदर, देख पा रहे होंगे जो ये अंदर ये बन रहा है, अंदर में कितने बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे, क्योंकि ये तो होते हैं, इसमें भी 5, इसमें 5 5 5। तो यानी ये 5 मल्टीप्लाई 4 ये कितने हो गए 20, और ये पूरा बाहर वाले इससे क्या बन रहे थे 10, यानी 5 और जब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 75। तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इतनी तो मैं आप लोगों से आशा कर ही सकता हूँ कि आप लोगों को ये जितने भी अभी हमारे 10 क्वेश्चन हुए 10 क्वेश्चन सभी आप लोगों को समझ में बिल्कुल क्लियरली आ गए होंगे, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम क्या बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, इसमें भी आपको क्या बताना है वर्ग ही बताना। ठीक, अभी हमने जो अगर हम इतने इस फिगर को देखें, यानी क्या देखना है, ठीक, अगर हम किस फिगर को देखते हैं, सिर्फ इस फिगर को देखें, इस फिगर को आप देखेंगे तो कितने आपको दिख रहे हैं, इसमें अगर स्क्वायर की बात करी जाए तो कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, सिर्फ ओनली 5 स्क्वायर दिख रहे हैं। कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, ओनली 5 स्क्वायर दिख रहे हैं। इसी हिसाब से अगर आप इस ये दूसरे वाले फिगर में देखें, अब अगर हम इस वाले फिगर में देखें तो इस वाले फिगर से भी आपको कितने स्क्वायर मिल जाएंगे, इससे भी आपको 5 स्क्वायर मिल जाएंगे। ठीक, ये कलर से मैं डिफरेंट करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को विजुअल हो सके। ठीक है, इस वाले अगर आप फिगर से देखें तो इसमें भी कितने आ जाएंगे आपके 5 स्क्वायर। ठीक, 5 5 5, तो ये कितने हो गए 15। तो अब आप लोग कई सारे लोग इसका 15 आंसर कर देंगे, बट जरा रुको भाई, ठीक है ना। तो यानी ये क्या है, ये इसका क्या नहीं होगा 15, क्योंकि जो रेड और इसके कॉम्बिनेशन से एक